Hello students, I am Nila Pandey. Welcome you all in SAY classes. So students, in today's class we are going to do the topic responses to the abiotic factor of your chapter number 13 class 12 biology. ठीक है, अब इससे प्रीवियस जो क्लासेस थी हमारी इसमें हमने जो abiotic factors हैं which affect the life of organisms whether it is a plant or animal उनके बारे में स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे कि जो ये plants and animals हैं वो जितने भी हमारे एबायोटिक फैक्टर है वेदर इट इज द लाइट, टेम्परेचर, वाटर, व्हाटएवर इट इज, तो उनके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट देखो टर्म आता है होमियोस्टेसिस का। ठीक है, सो होमियोस्टेसिस का मतलब क्या होता है? सो इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन लर्न करनी पड़ती है। आई नो काफी टाइम कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों की। होमियोस्टेसिस वर्ड तो समझ आ गया, मीनिंग भी समझ आ गया, बट हाउ टू राइट द डेफिनेशन। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, तो आप इसको राइट डाउन कर लें। So the process, homeostasis क्या है? The process by which मतलब जिसके थ्रू, ठीक है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू organisms, whether it is plant or animal, कोई भी हो, organisms keep क्या करते हैं? keep their internal environment। ठीक है, इसमें हमने बात की किसकी? इंटरनल एनवायरनमेंट की। किस चीज की बात करेंगे हम? कि वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल एनवायरनमेंट मतलब कि बॉडी के एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, हमारे सराउंडिंग वाले एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही है। एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है लाइक अस, हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच organisms keep their internal environment constant with respect to, किसके रिस्पेक्ट में? with respect कर लो या despite of drastic changes occurring in surrounding is known as होमियोस्टेसिस, is known as, ये तो आप लिख लेंगे आगे का लास्ट का, फिर मैं लिख देती हूँ होमियोस्टेसिस। ठीक है, तो अब इसको समझो कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वेदर इज अ प्लांट और एनिमल, कोई भी हो, लिविंग है वो, तो वो अपने आप को क्या कर रहा है? अपने बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकता है। किसके रिस्पेक्ट में? किसके बात कर रहे हैं हम? कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर का टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, बाहर का टेम्परेचर कैसा है, बाहर लाइट निकली है नहीं निकली है, या फिर बाहर क्या हो रहा है, वाटर अवेलेबल है नहीं है, तो उस केस में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करता है? मेंटेन करके रखता है। सो वो जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं होमियोस्टेसिस। ये बहुत बार ये टर्म आती है, बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि होमियोस्टेसिस होता क्या है। तो आई होप आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि एक ऐसे प्रोसेस जिसके थ्रू हम अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को, हमारी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको क्या करेंगे? कांस्टेंट रखते हैं। यहाँ तक याद रख लो, और इसके आगे अगर और लर्न कर सकते हो तो उसमें ये समझो कि हम किस रिस्पेक्ट में अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रख रहे हैं। हम अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो बाहर एक दिन थोड़ा मतलब जैसे आप नॉर्मली दिन में 3 से 4 बार पानी पी रहे हो, ठीक है, हो सकता है आपको एक दिन पानी ना मिले पीने के लिए, कोई भी रीजन हो सकता है, सप्लाई नहीं आया, घर में पानी नहीं था, या कहीं बाहर घूमने गए हैं जहाँ पे आपको वाटर अवेलेबल नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी थोड़े टाइम के लिए। तो मतलब ये क्या है? हमारा होमियोस्टेसिस, हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि उस केस में वो क्या करेगी? हमें मेंटेन रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि फिलहाल अंदर पानी नहीं आया बॉडी के अंदर, तो उसको मेंटेन रखेगी। अब इसकी रिगार्डिंग देखो, अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि ये जो होमियोस्टेसिस है इसको मेंटेन रखने के लिए, या जो हमारा टॉपिक मेन क्या था कि रिस्पॉन्सेज जो हमारे होते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्स करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, सो दीज आर द मेथड्स जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। दीज आर द मेथड्स थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू इट्स एबायोटिक फैक्टर। जो उसका एबायोटिक फैक्टर है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने के इसमें कुछ एक मैकेनिज्म होते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनके नाम याद रखने आपको, कन्फर्म, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपका रेगुलेट, माइग्रेट एंड द सस्पेंड। सो पहले पढ़ते हैं रेगुलेट के बारे में। सो रेगुलेट मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म होगा, या रेगुलेट का मतलब क्या है कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या करता है, अगर वो चेंज कर ले, रेगुलेट कर ले। ठीक है, मान लो अगर बाहर
या अपने आप बैलेंस बना के रखे। बाहर ठंड हो रही है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, अंदर का मेंटेन्ड है। अंदर ठंड, बाहर मान लो गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा, तब भी अंदर का टेम्परेचर ठीक है। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म है जिनका बॉडी का टेम्परेचर कहता है हमेशा रेगुलेटेड रहता है, हमेशा मेंटेन रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि भाई वो क्या हमारे रेगुलेटर्स हैं। उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, रेगुलेटर्स, कि इन्होंने अपना इंटरनल एनवायरनमेंट जो था उसको रेगुलेट करके रखा हुआ है। बाहर ठंड हो जाए ज़्यादा, बाहर ज़्यादा गर्मी हो जाए, तब भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि हम, ठीक है, अभी ठंड हो रही है, स्टिल हमें हमारी जो बॉडी है वो क्या करे, अपने आप को मेंटेन रखे हुए है। बाहर गर्मी हो जाएगी, गर्मियों का सीजन है ना, अर्थ के ऊपर तो सीजन चेंजेस होते ही रहते हैं, कभी गर्मी होती है, कभी ठंड होती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन स्टिल हम क्या है, सर्वाइव करते हैं। सो इसमें आपके एग्जाम्पल आ जाते हैं मैमल्स के। मैमल्स हो गए, ये क्या है आपके रेगुलेटर्स हैं, यानी कि ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को या बॉडी के एनवायरनमेंट को हमेशा मेंटेन रखते हैं, ठीक है। सो ये क्या थे हमारे रेगुलेटर्स। नाउ मूव टू दी कन्फर्म। ये क्या होता है? सो कन्फर्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो टोटल हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, प्लांट और एनिमल, उसमें से 99% ऐसे होते हैं जो अपने इंटरनल बॉडी मेंटेन नहीं रख पाते हैं, ठीक है। सो रेगुलेटर्स क्या आते हैं, ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा मेंटेन रखते हैं। बाहर अगर चेंजेस हो रहे हैं तब भी वो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को मेंटेन रखेंगे। कौन? रेगुलेटर्स। कन्फर्म यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख पा रहा है, तो इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं कन्फॉर्मर्स, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं? कन्फॉर्मर्स बोलते हैं। 99% जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो ऐसे होते हैं जो कि अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट के साथ, मान लो उसमें चेंजेस हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, ये अपने टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को, इसके साथ साथ जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस होता है, इसको वो क्या है, मेंटेन नहीं रख पाते, ठीक है। तो वो क्या है, हमारे कन्फॉर्मर्स हैं। अब इन दोनों के बीच में एक टर्म आ जाती है, मतलब एक वो जो कि पूरा का पूरा अपने आप को रेगुलेट रखे हुए है, एक वो जो मतलब रेगुलेट कर ही नहीं पा रहा है, और एक वो जो एक सर्टेन लिमिट तक, मान लो इतनी लिमिट है, ठीक है, कि भैया टेम्परेचर बढ़ेगा तो मैं इतने टेम्परेचर तक तो सर्वाइव कर जाऊंगा, इससे ज्यादा होगा तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सो ये ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर लिमिट, ये क्या हो जाती है, इनकी लिमिट होती है। सो इस लिमिट तक तो ये अपने आप को क्या करेंगे, बैलेंस रख पाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे ज्यादा अगर कंडीशन खराब हो जाती है बाहर की, तो वो उस केस में अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पार्शियल रेगुलेटर्स। इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, पार्शियल रेगुलेटर्स। सो दीज आर द ऑर्गेनिजम्स which can maintain their internal environment with respect to external environment but up to a certain limit। एक certain limit तक ही ऐसा कर पाएगा, उससे ज्यादा हो जाएगा ना तो उस केस में वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। हर किसी की कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी के बाहर जाने के बाद वो नहीं कर पाता है। अब उसके बाद है आपका माइग्रेशन, ठीक है। ये तो देखो, ये जो दो टर्म्स थी, सॉरी तीन, पार्शियल रेगुलेटर हमने किया, तो ये जो तीनों टर्म्स हैं, ये है कि वो ऑर्गेनिज्म उसी एनवायरनमेंट में ही रहेगा, भैया मैं तो यही रहूंगा, और उसके बाद वो क्या है, कर पाएगा। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उस सिचुएशन से हट जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं माइग्रेट कर जाते हैं। कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उस कंडीशन से हट जाते हैं। तो अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें आपने माइग्रेटरी बर्ड्स सुने होंगे, है ना। सो माइग्रेट करने का मतलब क्या है, मान लो हम एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं हमारा। सो मान लो एक पर्सन है राम, ठीक है। राम इज अ पर्सन हु इज लिविंग इन दिस विलेज। अब जो राम था वो यहाँ रह रहा था, लेकिन विलेज के अंदर सरवाइव करने के लिए उसके पास कोई ऑक्यूपेशन नहीं है, ही हैव नो ऑक्यूपेशन, सो ही विल मूव टू अ सिटी। वो क्या हुआ, एक सिटी में चला गया। अब राम क्या हुआ, पहले यहाँ रह रहा था, अब राम कहाँ आ गया, सिटी में आ गया रहने के लिए। सिटी में आने के बाद उसको क्या हुआ, ऑक्यूपेशन मिला। ऑक्यूपेशन मिला तो उसको क्या मिला, मनी मिला। मनी मिला तो इसका मतलब वो क्या है, अब यहाँ पे सरवाइव कर पा रहा है, क्योंकि वो अपनी एसेंशियल चीजें खरीद पा रहा है ना। यहाँ पे तो राम क्या था, जॉबलेस था, यानी कि इसको क्या है, काम नहीं मिल रहा था, जॉबलेस था। जॉबलेस होने की वजह से उसके पास पैसे नहीं थे, और पैसे नहीं थे या और कोई काम भी नहीं था कि वो करता, तो इस वजह से वो क्या है, वहां सर्वाइव करना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, वो माइग्रेट हुआ, माइग्रेट करके दूसरी जगह चला गया। इन दी सेम वे जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी। मान लो कोई बर्ड थी, ठीक है, कोई एक बर्ड है, वो बर्ड यहाँ रह रही थी।
अब यहाँ पे क्या था, कोल्ड टेम्परेचर था जिसमें वो सर्वाइव करती है। ठीक है, तो जब तक यहाँ विंटर रहेगी तब तक तो वो मतलब समर टाइम में भी मान लो यहाँ पे थोड़ी सी ठंड रह रही है तो ये ऐसे एनवायरमेंट को बियर करिए, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको। अब जब यहाँ पे विंटर सिचुएशन आएगी तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड हो जाएगी, जो टेम्परेचर है वो माइनस में बहुत नीचे चला गया, तो अब उस कंडीशन में नहीं जिंदा रह पाएगी। मतलब इसको टेम्परेचर ठंडा तो चाहिए लेकिन इतना ठंडा नहीं चाहिए कि जम जाए, कुल्फी जम जाए इसकी, तो उसके लिए वो क्या करेगी। अब मान लो इंडिया है ना, हमारे इंडिया में क्या है, जब विंटर शुरू होती है तो यहाँ पे इतनी ज्यादा ठंड तो है नहीं कुछ एक एरियाज के अंदर, तो अब ये क्या होगी, इस जगह को छोड़ के यहाँ आके रहेगी। कब तक रहेगी, जब तक यहाँ विंटर। फिर जब यहाँ पे क्या होगा, समर सीजन आएगा तो उस टाइम पे यहाँ वाला जो इसका टेम्परेचर था ना वो थोड़ा थोड़ा नॉर्मल हो गया मान लो इसके एरिया के अंदर, तो ये वापस से उड़ करके चला गया। जनरल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। तो इस तरीके की प्रोसेस, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने प्लेस को छोड़ करके, जो उसका प्लेस था जहां वो रहता है वहां से वो छोड़ करके किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है। कब जा रहा है, व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन थी और इस अनफेवरेबल कंडीशन से एस्केप कर रहा है वो। टू एस्केप फ्रॉम दिस अनफेवरेबल कंडीशन he is moving from one place to the another place। जैसे ही वहां पे फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाएंगी वो भी क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा माइग्रेशन होता है। काफी सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव करते हैं। फिर है आपका सस्पेंड। सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि थोड़े टाइम तक एक्टिविटी ना करो, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, बाहर नहीं निकलते हम लोग, है छोटे बच्चे तो यही करते हैं, आज तो मम्मा बहुत ठंडा, आज तो मैं बाहर नहीं खेलने जाऊंगा, या फिर कई बार हमारा मन करता है वो आज तो बहुत ठंडी, आज तो स्कूल नहीं जाना हम लोगों को, आज तो घर पे रहेंगे। या फिर मान लो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है तो उस केस में हम क्या करेंगे, आज तो बहुत ज्यादा गर्मी है, बाहर खेलने क्या करेंगे, यही एसी चला के बैठ जाते हैं। तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, सस्पेंड हो रहे हो। लेकिन ये हम इससे रिलेट नहीं करेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल देंगे किस तरीके से कुछ एक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके टर्म्स देखो कौन कौन से आएंगे। इसमें आता है हमारा एस्टिवेशन, इसमें हमारा आता है एस्टिवेशन, हाइबरनेशन एंड डायपोज। ठीक है, ये तीन टर्म्स आती हैं, एस्टिवेशन, हाइबरनेशन और डायपोज। तो देखो हाइबरनेशन विंटर स्लीप, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखो इसको, हाइबरनेशन विंटर स्लीप, एस्टिवेशन समर स्लीप। एस्टिवेशन बोले तो समर स्लीप, ठीक है, और डायपोज मतलब पोज ले लिया, अभी क्या कर लेते हैं, पोज ले लिया। अब इसको समझते हैं। देखो सस्पेंड का मतलब क्या होता है कि कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपनी डे टू डे एक्टिविटीज जो होती है उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे। कब स्टॉप करेंगे, व्हेन देयर इज अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल मतलब जो आपके फेवर में नहीं है, दैट इज नॉट इन द फेवर ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। तो जब बाहर अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो ये क्या है, हमारे वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पा रहे, कन्फॉर्मर्स वाले हैं जो कि अपने आप को रेगुलेट नहीं कर पाते। तो उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं एस्टिवेशन, या फिर कुछ शो करेंगे हाइबरनेशन, और कुछ जो होते हैं वो डायपोज शो करते हैं। तो एस्टिवेशन का मतलब होता है समर स्लीप। मान लो कोई एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता, ठीक है, सो जैसे ही समर सीजन आएगा वो क्या करेगा, सो जाएगा लंबे टाइम तक के लिए। जब तक समर सीजन रहेगा तब तक वो क्या होगा, सोता रहेगा, या अपनी जो केव्स होंगी या जिस भी हैबिटेट में जिस भी एरिया में रहता है वहीं वो छिप करके रहेगा, और उसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा स्लो कर लेते हैं वो अपने आप की। इसकी वजह से वो क्या होता है, जो स्टोर्ड फूड होता है ना उनकी बॉडी के अंदर उसी के ऊपर वो सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट जब तक समर चलेगी तब तक वो सोता रहेगा, जैसे ही समर खत्म होगी उसका फेवरेबल कंडीशन वापस आएगा, वो बाहर निकलेगा और फिर से क्या होगा, खाना पीना शुरू कर देगा नेक्स्ट टाइम के प्रिपरेशन के लिए। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, विंटर स्लीप। तो जैसे कि कुछ एक बियर्स होते हैं हमारे, वो बियर जो है वो शो करता है इस तरीके की। लिजार्ड्स आजकल आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी अपने घरों में, है ना, तो वो लिजार्ड्स कहाँ गई, वो फिलहाल क्या है, विंटर स्लीप में चली गई। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को देखो एडजस्ट नहीं कर पाएगी, तो वो बाहर रहेगी इतने ठंडे टेम्परेचर में तो वो मर जाएगी, तो उसने क्या किया, वो सो रही है फिलहाल। जैसे ही हल्का सा गर्म मौसम होगा ना, थोड़ा थोड़ा नॉर्मलाइज सा हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगी। तो वो कहाँ गई, विंटर स्लीप में। विंटर स्लीप का मतलब क्या होता है कि वो विंटर टाइम जब होगा शुरू तो वो इनएक्टिव फेज में चले जाएंगे, यानी कि सो जाएंगे लंबे टाइम तक के लिए। जब तक विंटर रहेगा तब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, हम क्या करेंगे, सोएंगे। तो जो बियर होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से शो करते हैं हमारा। डायपोज का मतलब क्या होता है,
जो ऑर्गेनिज्म है जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो उस टाइम पे वो अपनी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है या जो ग्रोथ होती है उसको, या फिर जो उसका डेवलपमेंट होगा, जो उसका डेवलपमेंट है उसको वो क्या कर लेगा, पॉज कर देगा। कब तक? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होगी फिर से क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। तो ये क्या होता है, हमारा डायपोज होता है। तो इन तीनों में देखो डिफरेंस क्या हुआ, एस्टिवेशन समर स्लीप, समर में इनएक्टिव हो गया हमारा ऑर्गेनिज्म, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, विंटर में इनएक्टिव फेज में चला गया है, जैसे ही समर आएगी फिर से वापस से काम करने लगेगा। डायपोज मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो पॉज हो गई है, यानी कि सस्पेंडेड ग्रोथ, जो ग्रोथ थी वो सस्पेंडेड फेज में चली गई है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएंगी वो वापस से क्या होगा, ग्रो करना शुरू कर देगा। सो दिस वाज द टॉपिक रिस्पॉन्सेज टू एबायोटिक फैक्टर। हमने इसमें पढ़ा कि होमियोस्टेसिस क्या होती है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में बैलेंस रखता है। फिर हमने बोला कि इसमें कन्फॉर्मर क्या होते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस को नहीं मेंटेन रख पाएंगे, टेम्परेचर को नहीं मेंटेन रख पाएंगे। रेगुलेटर्स क्या होते हैं जो अपने आप को मेंटेन रखेंगे, फॉर एग्जांपल पार्शियल रेगुलेटर जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे, यानी कि थोड़े टाइम हद तक तो कर लेते हैं लेकिन एक लिमिट के बाद नहीं कर पाते हैं। माइग्रेशन मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म वो एक कंडीशन जहाँ वो रह रहा था एक प्लेस, वहाँ पे जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी वहाँ से मूव करके दूसरे रीजन में जाएगा। वो फूड के लिए जा सकता है, अनफेवरेबल कंडीशन को एस्केप करने के लिए जा सकता है, या फिर ब्रीडिंग के लिए जा सकता है। ठीक है, जब उसको ब्रीडिंग करनी है तो उसके लिए जो उसको एप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट चाहिए वो वहाँ जाके ब्रीड करेगा और फिर वापस वहीं आ जाएगा जहाँ वो रह रहा था। सस्पेंडेड में हमने बोला एस्टिवेशन यानी समर स्लीप, हाइबरनेशन यानी विंटर स्लीप, एंड डायपोज मतलब कि डेवलपमेंट जो है वो पॉज हो गई है, कि सस्पेंडेड ग्रोथ हो गई है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन वापस आती है, अनफेवरेबल कंडीशन से फेवरेबल वापस आया, वैसे ही वो क्या होंगे, दोबारा से ग्रो करने लगेंगे। सो दिस वाज योर टॉपिक फॉर टुडे। See you all in the next class. Till then, bye. If you like this video, then please hit the like button, and if you are new to my channel, then please subscribe to my channel. Thank you.